मुजफ्फरनगर शहर में तो अनेक बार आना हुआ है, होता ही है। कई आयोजन होते हैं। आज यहाँ इस बडेड़ी गांव में आना हुआ है। अपने यहाँ के जो प्रमुख हैं अमित चौधरी, उनका बहुत समय से भाव था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बार कुछ भगवत गीता की चर्चा हो, कुछ राष्ट्र सनातन गौरव की चर्चा हो, और साथ साथ विशेष रूप से एक समस्या जो ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से युवाओं में बढ़ती दिख रही है इस क्षेत्र में, वो है नशों की अधीनता, ड्रग एडिक्शन। तो युवाओं में उस विषय में भी कुछ जागरूकता लाई जा सके कि युवा इस ड्रग्स के एडिक्शन से बचें, नशों की अधीनता से बचें, और अगर कहीं नशा कुछ करना ही है तो राष्ट्र के स्वाभिमान का नशा करें, कुछ समाज में कुछ सद्भावनाओं का, समता समरसता का वातावरण बनाने का नशा करें कि जात पात की दूरियां मिटें और हम एक बने, हम नेक बने। ऐसा कुछ उद्घोष लेकर के क्षेत्र के युवक आगे बढ़े और ग्राम क्षेत्र में भी ऐसी एक जागरूकता आए। एक तो भाव ये है, और एक भाव है आने वाले कुछ दिनों में, आज मार्गशीर्ष मास की एकादशी है। आगे इस महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, वो एकादशी गीता जयंती पर्व के रूप में होती है। हमारी संस्था जीव गीता का बहुत एक बड़ा आह्वान रहता है गीता जयंती पे कि हर क्षेत्र के लोग गीता से जुड़ें, गीता की प्रेरणाओं से जुड़ें, क्योंकि गीता केवल जाति का ग्रंथ नहीं, वर्ग वर्ण का ग्रंथ नहीं। और हम तो ये भी कहते हैं गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, जो मानवता को एक प्रेम सद्भाव के सूत्र में पिरो सकता है। तो उस गीता को युवा समझे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी समझे। वो हमारे राष्ट्र का एक गौरव ग्रंथ है। और गीता की जयंती के दिन हमारा पिछले वर्ष भी एक आह्वान था, 11 दिसंबर इस बार गीता जयंती है, 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। उसके लिए हमने 3 श्लोक निकाले हैं। पहला श्लोक लगभग मध्य का श्लोक और अंतिम श्लोक गीता का सार है। तो 3 श्लोक गांव में, नगर में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में वो 3 श्लोक 1 मिनट के लिए पाठ हो। लोग गीता की सद्भावनाओं के मार्ग पे चलें, अच्छाई के पथ पर चलें, एक बने, नेक बने। ऐसे इस आह्वान के साथ मुजफ्फरनगर के इस बडेड़ी गांव, जहां आसपास के अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ एक सात्विक सा संदेश देने के लिए आज इस क्षेत्र में आना हुआ। अच्छा महाराज जी, देश की राजनीति में नारे चल रहे हैं, एक रहे, सेफ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और हाँ बटेंगे तो कटेंगे। नारों को कैसे देखते हैं आप? हमें लगता है कि ये नारा किसी और पे आक्षेप नहीं है, हमारा किसी पे कटाक्ष नहीं है, ना हम किसी दूसरे का कोई नुकसान करना चाहते हैं। एक बहुत स्पष्ट बात है कि हिंदू एकता, सनातन एकता जो है वो पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। और अगर हिंदू बटेगा, हिंदू अलग अलग वर्ग में बटेगा, तो निश्चित है कि वो समाज के वर्ग हावी होने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं जिनकी परंपराओं में ही केवल एक संकीर्णता छिपी है, केवल अपने मत की, अपने मजहब की, अपने मतांतर की, तो कहीं ना कहीं वो हावी होंगे, वो हावी होंगे। तो निश्चित है कि मारकाट और बढ़ सकती है, कि समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो हिंदू कभी भी ऐसी मानसिकता लेकर नहीं चला, नहीं चलता कि हमें दूसरों का नुकसान करके अपना लाभ पहुंचाना है। हम तो पूरे विश्व के लिए विश्व बंधुत्व की बात करने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं। हम पूरे संसार को एक परिवार मान के चलने वाले हैं। तो सब समाज के लोग जाति पाति का स्वाभिमान बनाएं, लेकिन अपनी परंपराओं को लेकर के एक रहें, नेक रहें। एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो निश्चित रूप से सेफ भी रहेंगे, किसी को आंख उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। और जब बटेंगे तो निश्चित है कमजोर होंगे ही होंगे, और जब कमजोर होंगे
तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो नारा है, ये उद्घोष जो है, ये किसी पर आक्रमण के लिए नहीं, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, किसी की मार काट के लिए नहीं, ना हमारी संस्कृति में ना हमने आज तक किसी के लिए प्रयास किया है। हम स्वयं अपने घर को मजबूत करना चाहते हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराज जी, संभल में बवाल हुआ है, खुद जो अमित प्रमुख है उनके भाई भी वहां घायल हुए हैं, शिवानंद चौधरी, तो उस बवाल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई मौतें भी हुई है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। देखो, जहां तक ये बवाल है, ये उत्पात है, ये मार काट है, वो हमने पहले भी बताया कि हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन अपने अधिकार की रक्षा करना, अपने अधिकार के लिए उसके लिए दृढ़ रहना, गीता का उपदेश ही इसी के लिए है। कौरव उत्पाती थे, उन्होंने उत्पात किया, पांडव सहनशील बन के रहे, लेकिन अंततः जब कौरवों ने ठान ही लिया कि हम तो युद्ध करके ही मानेंगे, तब उस समय भी यदि अर्जुन कमजोर पड़ रहा था तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन की उस कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। बस यही स्थिति है। हमें किसी पर कोई वो नहीं है आपत्ति किसी के लिए, वो अपने स्थान में अपनी जो भी उपासना पद्धति है वो करें। लेकिन यदि हमारे मंदिरों पर अनाधिकार चेष्टाएं होंगी और कोर्ट के नियमों का भी उल्लंघन होगा, तो कहीं ना कहीं वही स्थितियां कारण बनती हैं। तो इसलिए ऐसे तत्वों को जो कहीं उत्पात करके ही अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, उन्हें सद्भावना के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये उत्पात फैला करके जो ये स्थितियां हैं, ये अधिक देर नहीं चल सकती। महाराज जी, इस समय सनातन बोर्ड के गठन की मांग करी जा रही, कई साधु संतों ने इसकी मांग की है, तो क्या कहना चाहिए? देखो, देश में वक्फ बोर्ड यदि बना हुआ है और वक्फ बोर्ड जिस ढंग से ऐसी स्थिति के लिए है कि कोई भी जमीन आप कागजों में दिखाओ, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसका चैलेंज नहीं है। अब पहली बार एक जागरूकता बनी है कि बोर्ड क्यों, लेकिन सनातन बोर्ड की यदि बात उठती है और बनता है, तो सनातन बोर्ड केवल एक समाज के लिए नहीं, सनातन केवल अपना हित नहीं चाहता, पूरे विश्व में यदि विश्व का कल्याण हो, ये मांगा है तो सनातन ने मांगा है। प्राणियों में सद्भावना हो, ये उद्घोष किया है तो केवल सनातन ने किया है। तो सनातन बोर्ड जो है वो केवल सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, हमें लगता है कि वो पूरे विश्व में प्रेम और सद्भाव बनाने का ही एक आह्वान है। तो इस आह्वान में कहीं कोई बुराई नहीं है। हाँ।